तक उनको पढ़ाना। और मैं कह रहा हूं अगर वो बच्चा आया तो 5 साल के बाद इंशाअल्लाह वो किसी ना किसी जितनी भी पोस्ट हमने यहाँ लिखी थी उस पर जरूर जाएगा, ये मेरा पूरा यकीन है। चौथा पॉइंट जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है, जो फुरकान साहब ने भी कहा था अपने स्पीच के अंदर, वो मैं भी कह रहा हूं, वो है अवेयरनेस। आज मैंने कहा ना हमारी बच्चियां, वो बच्चे इतने हैं, बट सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस नहीं है। तो क्या हम मोहल्ले वाइज या एरिया वाइज ये डिसाइड कर सकते हैं कि पर दिन एक टाइम ऐसा बनाएं कि शाम का 2 घंटा या सुबह का 2 घंटा, जो आपको ठीक है, उस वक्त आप उस जगह पर जाके बैठें और अपने उस कौम के जितने भी वैसे लोग हैं जिनको आप बुलाएं कि आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे आपको साइंस की प्रॉब्लम है, चाहे आपको कॉमर्स की प्रॉब्लम है, चाहे आपको आर्ट्स की प्रॉब्लम है, आपको कोचिंग की प्रॉब्लम है, आपको जिस भी चीज की प्रॉब्लम है, मैं पर दिन वहां मिलूंगा, पर दिन, बस शर्त है कि पर दिन, उसमें से छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम हर प्रोग्राम को करते हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं, महीनों 2 महीने प्रोग्राम को चलाते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो जाता है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। तो हमें कसम खानी पड़ेगी कि क्या हम पर डे 5 साल के लिए उस अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करने को तैयार है। उसमें आपको देना कुछ नहीं है, मैंने कहा हम जितने ये लोग हैं वो सब उस अपने अपने काम में माहिर हैं। हम कसम खा लें कि पर डे मैं 2 घंटे 1 घंटा अपना दूंगा ही दूंगा, उस फिक्स जगह पर जाकर मोहल्ले में बैठूंगा और कहूंगा उस बच्चे से कि बेटा आ, और तू आके मेरे से जो भी तेरे को दिक्कत आती है मैं वो तेरे को अवॉइड करूंगा, मैं तुम्हारे को गाइड करूंगा। ये मेरा चौथा पॉइंट था इस मिशन 2030 के लिए। और आता हूं मैं 5वें पॉइंट पर, जो भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी फुरकान साहब ने कहा मेरी शुरुआत वहां से हुई है, वो है मदरसे। इस सच्चाई को मैं मानना पड़ेगा कि मेरी कौम का आज भी सबसे ज्यादा बच्चा उसी मदरसा स्कूल में पढ़ता है। आज भी जो एक तबका हमारा बड़ा जो है उसका बच्चा आज भी वही पढ़ता है। पर मैं आपको बता दूं साहब कि वो बच्चा जब वहां पढ़ता है और वहां से 5th और 6th और 7th क्लास पढ़ के निकलता है ना, तो उसका पूरा बचपन खराब हो चुका होता है। ना हम उसको अखबार पढ़ाते, ना हम उसको दिन दुनिया की बात कराते, वैसे उसको पास कर दिया जाता है। और वो जब अच्छे स्कूल में जाता है या अच्छी जगह जाता है ना, तो वो कहीं उसके मुकाबले नहीं ठहरता। तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे उदयपुर के या हमारे आसपास के जिलों के कुछ ऐसे 2 या 3 या 4 मदरसों को हम गोद ले लें और हमें डिसाइड करेंगे साहब उन 2 या 3 4 मदरसों में जो हमारे में से अच्छा टीचर है, जो हमारे में से अच्छा लेक्चरर है, जो अच्छा रिटायर्ड पर्सन है, जो रिटायर्ड हुआ है, वो वहां पर पर डे जाके 2 घंटे 3 घंटे की क्लास ले सके, उन बच्चों को समझा सके। क्योंकि सारे मदरसों पर हम काम नहीं कर पाएंगे, बट हम कुछ 2 या 3 मॉडल मदरसे हम बना सकते हैं उदयपुर के, जिसमें यह होगा कि जो भी बच्चा वहां पढ़ने आएगा कि उसको एक लेवल से नीचे का वो बच्चा आता है बेचारे को, जिसको कोई बताने वाला नहीं होता कि बेटा तेरे को क्या करना और कहाँ जाना। पर मैं आपको बता रहा हूं बेसिक एजुकेशन अगर हमारी ठीक नहीं होगी तो 10 साल के बाद हम कितना ही जोर लगा लें, हम उस पोजीशन में नहीं आ सकते। क्योंकि आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उस बेसिक एजुकेशन की, उसको ठीक करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा तरीका यह कि हमारे जो मदरसा के स्कूल हैं, कम से कम 2 या 3 स्कूलों का उदयपुर बहुत बड़ा है, एक सवीना के अंदर हो जाए, एक मल्ला तले के अंदर हो जाए, एक शहर के अंदर हो जाए, 2 या 3 मदरसों को हम गोद लें और नियम बनाए कि पर डे हमारे में से 4 लोग 3 लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट वहां जाएंगे ही जाएंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे और आज की जो स्थिति उसके मुकाबले उनको तैयार करेंगे। ये अगर हमने कसम खा ली तो आपका मिशन 2030 कोई नहीं रोक सकता। 5वां पॉइंट, अल्लाह ने हमारे को एक ऐसी चीज दी जिसका हमने ईमानदारी से यूज नहीं किया, और वो थी हमारी ज़कात। आप बताइए मेरे को, हर इंसान जो यहाँ बैठा सब ज़कात देता है, कोई जितनी उसकी बनती है उतनी तो देता ही देता है, कोई ज्यादा भी देता होगा। बट हमने क्या किया उस ज़कात का? किसी को 1000 रुपया दिया, किसी को 500 रुपये दिए, किसी को 2000 रुपये दिए, किसी को 3000 रुपये दिए। पर आप बताइए क्या उस आपके 1000, 2000 या 3000 रुपए से आपके उस कौम के उस इंसान को फायदा हो सकता है? आज के जमाने में नहीं हो सकता। मैं आपको एक आइडिया नहीं इसमें देना चाहता हूं साहब, आपको अगर अच्छा लगे तो मानिएगा, पर मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको मान लिया तो मेरे को याद करेंगे कि हम ये डिसाइड करें कि हर साल हमारी कौम के ऐसे 50 लोगों को हम छांटे जो हुनरमंद हैं बट वो ज़कात देते हैं,
हम उसको 1000 2000 नहीं, हम उसको कम से कम 2 लाख से 5 लाख का पैसा दे और उसे कहे बेटा तू अगली बार से ज़कात नहीं लेगा, ज़कात देगा। और जो इन बच्चों पे हम काम करना चाह रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह कह रहा हूं, अगर आपने उसको हुनरमंद को वो पैसा दे दिया इस मन के साथ कि वो ज़कात लेने वाला नहीं ज़कात देने वाला बने, मैं आपको कह रहा हूं इनकलाब आ जाएगा। बट हम नहीं करते, हम वही 1000 2000 5000 रुपया देते हैं। पर आप कसम खाइए कि कम से कम हमारी कौम के ऐसे 25 20 30 ऐसे लोगों को हम हर साल वो पैसा दे के उसको ज़कात देने वाला बना दें और एक अपनी ज़कात का हिस्सा कम से कम 20 से 25% कसम खा के डिसाइड कर ले कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको इस सब कामों को करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पे क्या हम काम कर सकते हैं? ये मेरा 5वां पॉइंट था। और अब आता हूं मैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है और हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे फुरकान साहब ने कहा था कि ईद में सच में सामूहिक ईद बननी चाहिए, हम हमारी बात रखने चाहिए, हम अदर लोगों के साथ रहने चाहिए। क्योंकि देखो मानिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये भी मान के चलिए दुनिया से इससे अच्छा मुल्क नहीं हो सकता जिस मुल्क में हम रहते हैं। हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी अगर कहीं मौजूद है तो सिर्फ इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। पर क्या हम उस हिंदुस्तान के अदर कौम के साथ या हिंदुस्तान की उस देश और समाज और उसके साथ उसकी प्रोग्रेस में कहीं अपना रोल अदा करते हैं? इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। जब तक हम हमारे उस समाज के साथ, हमारे उस कौम के साथ और देश की में डेवलपमेंट में रोल अदा नहीं करेंगे, लोग हमारे को नहीं सुनेंगे, हमारे बाइकाट किए ही जाएंगे। और वो कैसे हो सकता? क्योंकि मैंने कहा ना, हम जितने लोग यहाँ बैठे सब अपने आप में माहिर हैं। हम एक चीज और डिसाइड करें कि जो लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिस फन में माहिर हैं, हम ये ट्राई करें कि हमारी कौम के लोगों को हम ये बताएं कि भाई मैं ये काम करता हूं जिसमें सच में बहुत बड़ा फायदा है, तुम भी 4 लोग आके इस काम को करिए। जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता हो बैंकिंग के लिए उसको वो गाइड करिए, जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करता हो एजुकेशन के सेक्टर में गाइड करिए, जो हैंडीक्राफ्ट के काम में काम करता हो हैंडीक्राफ्ट के लिए उसको गाइड करिए, जो कोचिंग के सेक्टर में काम करता हो कोचिंग के लिए काम करिए। और मेरी कौम के लोगों को उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने लोग हैं सब अपने काम में कहीं न कहीं माहिर हैं, हमने करके दिखाया। तो हम उसको ये बताएं कि भाई आज अगर इस देश के अंदर जब तक हम दूसरी कौमों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, उनको अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, इस हिंदुस्तान में हमें वो कद या वो नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से दुनिया जा रही है साहब, एक मैं अक्सर मेरे फंक्शन में ये बात कहता हूँ कि एक बार पिछले 2 साल पहले भी अखबार में एक एड आया था 4G का, और इस बार भी आया था। आप बताइए कि उसमें 82 लोगों के फोटो थे, मगर मुसलमान के रूप में पिछली बार भी एक फोटो था, इस बार भी सिर्फ एक ही रफीक साहब का फोटो था। तो क्या ये विचार हमारे मन में नहीं आता कि साहब 4G के उस संगठन में 82 लोगों में से सिर्फ एक ही मुसलमान का फोटो क्यों छपता है? वो हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम हमारे बिजनेस को, हम हमारे काम को ऑर्गेनाइज रूप में नहीं करते, लोगों के सामने पेश नहीं करते, 1 नंबर में काम नहीं करते। आपको मैं बता दूं, आपके पास 2 नंबर का करोड़ों रुपया हो सकता है, पर मार्केट में आपकी वैल्यू तब तक नहीं बनेगी जब तक आप 1 नंबर में अपना रिटर्न नहीं करेंगे, 1 नंबर में अपने पैसे को दिखाएंगे नहीं, और वो टैक्स का पैसा देश को नहीं देंगे। जब तक मैं आपको बता रहा हूं समाज में आपको इज्जत नहीं मिलेगी। अदर समाज हमारे यहाँ चल सकता है, मैं मेरे कौम के किसी आदमी को कह सकता हूँ बहुत बड़े आदमी, इनके पास बहुत बड़ा पैसा, पर समाज की नजरों में, देश की नजरों में आपकी इमेज तब बनेगी जब आप अपने उस काम को 1 नंबर में करके टैक्स देने की बात करिए, टैक्स छुड़ाने की बात मत करिए। क्यों कि अगर इसको आज हिंदुस्तान में अगर आपको उस स्थान पे जब रखा जाएगा तो आपका वही रिटर्न देखा जाएगा, बिना उस रिटर्न देखे आपको कोई नहीं रखेगा। तो ये मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ, हम जिस फन में माहिर हैं उस फन पे अदर लोगों को साथ जोड़ें, उनको ये बताएं कि इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है, पर पता नहीं क्यों नहीं आते। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। ये मेरे 6 पॉइंट थे जो मिशन 2030 के लिए थे। और अगर आप सब तैयार हैं तो मैं सच बता रहा हूं, अल्लाह ने चाहा कि 6-5 साल के बाद कोई हमें रोक नहीं पाएगा, पर शर्त एक ही है, काम करना पड़ेगा। और कैसे काम करना है उसके लिए अपन फिर से बैठिए, ये फंक्शन को आज खत्म मत करिए, इसको रेगुलर करिए, इन पर मीटिंग्स करिए और कैसे इन चीज में काम किया जा सकता। बाकी जितने में 5 से 6 पॉइंट मैंने कहे
आप यकीन मानिए अगर हमने इसमें से 1 या 2 पॉइंट भी उसको उठा लिए तो शायद अल्लाह एक इनकलाब हमारे सामने लेके आएंगे और हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार सबको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को सुना, ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। अस्सलाम वालेकुम।